छत्तीसगढ़ में सियासी आगाज जो है अब शुरू हो चुका है और बात करते हैं मतदान की, तो मतदान जो है अब 17 नवंबर को होना है, जो छत्तीसगढ़ में दूसरा चरण है। और बात करते हैं सियासी घमासान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में दमखम अपना रही है, जनता के बीच जा रही है, जनता का समर्थन भी ले रही है। लेकिन बात करते हैं हम अंबिकापुर की, बात करते हैं हम सरगुजा जिले की, जहाँ की एक कहानी ही अलग है और यहाँ पर हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार काफ़ी सियासी चर्चा बनी हुई है। इस चर्चा में हमारे साथ हम सीधे जोड़ेंगे। बात करते हैं हम सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर विधायक और मंत्री रहे मंत्री अमरजीत भगत जो है यहाँ के मंत्री भी रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के और विधायक भी हैं। और बात करते हैं हम युवाओं की, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में युवा मतदाता हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। क्या कुछ है युवाओं के लिए खास, हम सीधे जानेंगे। हमारे साथ चर्चा में AICC के मेंबर आदित्य भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आदित्य जी, जिस प्रकार से अभी सियासी घमासान चल रहा है, सीतापुर की बात करें या पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में 75% लोग यहाँ पे किसानी से जुड़े हुए हैं और जो किसान है उसी से परिवार में उसके युवा का भी जो खर्च है वो निकलता है। तो अगर बड़े पर्दे पर हम इस चीज़ को समझेंगे तो किसानी की जो बात करेगा और जो गांव में रोजगार तक पहुंचाने का काम करेगा, बात उसी की होगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, हमने पहले भी देखा और अभी भी जो अब लिस्ट जो आई है वोटर्स की, युवा जो है मतदाता काफ़ी ज़्यादा हैं। चाहे हम बात करें महिलाओं की या फिर पुरुष की बात करें, युवाओं के लिए जैसे कि पिछले समय भी जब आपसे चर्चा हुई थी हमने युवाओं पर ही चर्चा की थी, फिर से वही चर्चा होगी। युवाओं के लिए क्या कुछ खास लेकर के आ रही है कांग्रेस की सरकार? देखिए, मैं अगर अपनी सीतापुर की बात करूं तो सीतापुर में हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट यूनिट बना हुआ है जिसका काम चालू है और ये अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार का एक हब बनने वाला है। और इसी प्रकार से अभी सरकार ने घोषणा भी की है कि 50% की सब्सिडी दी जाएगी और ये अभी तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा सब्सिडी रेट में लोन देने का आज तक प्रावधान नहीं आया है। तो ये अपने आप में युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा कि अगर वो कुछ अपना भी बिजनेस करना चाहें तो 50% की जो सब्सिडी मिल रही है उसका इस्तेमाल करके अपने रोजगार के आयाम कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि हमेशा जो कांग्रेस पार्टी जिस चीज़ पे बोलती है कि भाई रोजगार के अवसर बनने चाहिए, तो रीपा के माध्यम से हम देखते हैं गांव-गांव में आप कुटीर उद्योग को जिस तरीके से बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है और लगभग 700 नए रीपा प्लांट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। और जो शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव देखा गया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बात को कहते हुए कि आत्मानंद जैसी जो संस्थान है इसको स्टार्ट करके युवाओं के लिए एक अच्छा मौका दिया हुआ है। और जो KG से लेकर के PG तक जो हमारा वर्क फोर्स है वो एक पढ़ा लिखा वर्क फोर्स होगा, वेल ट्रेंड होगा, तो उसको लेकर के एक नई पहल की गई है जिसको मेरे को लगता है युवा अपना इस भविष्य को देख रहा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अंबिकापुर क्षेत्र की बात करें, क्योंकि वो शहरी इलाका है, लेकिन जो आपका विधानसभा क्षेत्र है सीतापुर कहीं ना कहीं गाँव में बसा हुआ है। गाँव के लोग कई जो है जागरूकता के अभाव में भी रहते हैं, तो उन्हें इन सारी योजनाओं को कैसे आप बता रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो वही समझ पाएगा जो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जिसने पढ़ाई ना की हो और उसे यदि इस योजना का लाभ लेना हो तो उन्हें किस तरीके से आप समझा रहे हैं? देखिए, जो गाँव में व्यक्ति हैं वो 99% लोग किसान हैं और किसान बड़ा समझदार होता है क्योंकि वो अपना पूरा मेहनत, पूरा समय अपने खेत में बिताता है। तो जो उसकी मेहनत का जो सही दाम है वो खेती है, उसका धान है। तो उसका धान का सबसे ज़्यादा दाम 3200 रुपये देने का वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, भूपेश सरकार ने किया है। तो जब ये बात हम उनको बताते हैं तो वो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि पहले भी कांग्रेस पार्टी ने उनके कर्ज को माफ़ किया है, उनके धान को दाम दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में 2640 जो रेट था धान का वो आज तक किसी और सरकार ने नहीं दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो एक बहुत बड़ा भरोसा है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण के पास जा करके उन किसानों के पास जब बात कर रहे हैं। और रही बात उसके आगे की भी, जब हम उनको बात बताते हैं कि किस तरीके से 200 यूनिट बिजली बिल उनका बचने वाला है, और जब हम उनसे पूछते हैं तो उनका खपत 200 से नीचे ही आता है, तो एक तरीके से बिजली बिल उनके लिए फ्री हो जा रहा है। उसके बाद उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो फ्री हो जा रही है। उसके बाद हम जब उनके बीच जा करके तमाम चीज़ों पर जब चर्चा कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जो योजना है, तो ग्रामीण को बहुत भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस भरोसे की सरकार है। और भरोसे की सरकार इसलिए हो पाई क्योंकि जो कहा वो निभाया, और इसी चीज़ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जैसे कि धान के जो कर्ज समर्थन मूल्य की बात हुई है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के जो किसान है ना, वो 3100 बनाम 3200 में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या होगा? देखिए, किसी ने वादा किया था कि 2100 रुपये में खरीदेंगे, 300 रुपये बोनस देंगे।
और वो हुआ नहीं। और जब किसान उनके पास पहुंचे तो उन्हें लाठी डंडा से स्वागत किया गया। तो किसान ने अपना मन बना करके कांग्रेस को लाया और कांग्रेस ने जैसा अपना वादा किया वैसा निभाया। तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति है ही नहीं। लोग तो यहाँ 15 लाख लोगों के खाते में भी लाने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियाँ देने वाले थे। तो चाहे युवा हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति को इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो सच है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात पे भी बोलती है उस पर कोई विश्वास वाली 1% का भी लोगों पे नहीं है। जैसे कि आपने बात की, विपक्ष की बात की है, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है युवाओं को छलने का जो आरोप लगाती है कांग्रेस पर, और अभी हम बात करें जो अमरजीत भगत जी के जो प्रतिद्वंदी हैं राम कुमार टोप्पो, वो भी लगातार युवाओं को ठगने का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या वो सेना में रह करके राजनीति इतनी जल्दी समझ पाए कि सीधा सीधा उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा इस बात को। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सीतापुर से, पहला चीज़ तो वो अर्धसैनिक बल से हैं, है ना। और सेना 3 प्रकार की होती है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। तो अर्धसैनिक बोलना चाहिए। और जब बात हो रही है कि युवाओं को छलने की, तो किसी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज वो लोग बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी एक काम है ना। तो ये समझने वाली बात है कि इंसान को सच बोलना चाहिए और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सच के साथ खड़ी रही है। और मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो देश को आज़ाद कराया, देश में जब सुई बनाने की स्थिति नहीं थी, ऐसे समय में बड़े बड़े संस्थान बनाए, हमारे IIT, IIM जैसे संस्थान बनाए। आज पूरे विश्व में जितने भी CEOs हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, सब कहाँ से पढ़े लिखे हुए हैं? सब हमारे IIT, IIM से पढ़े हुए हैं। इन्होंने एक भी ऐसा संस्थान बनाया हो जिससे युवा पढ़ करके आज देश में अपना नाम रोशन कर रहा हो, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा हो, ये कहीं नहीं दिखता इनके द्वारा। बल्कि जितने भी संस्थान हैं उन्हें महंगा किया जा रहा है। 12% का जो है ये कॉपी किताब पे टैक्स लगा रहे हैं, पढ़ाई पे 18% टैक्स लगा रहे हैं। तो ये अगर हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं तो अपने बच्चों से टैक्स वसूल के तो नहीं बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ क्या कर रही है, KG से लेकर के PG तक फ्री कर रही है। उनको पता है कि देश कैसे बनाया जाता है, उन्होंने पहले भी देश बनाया है। तो उनको पता है कि जब हमारा जो युवा है पढ़ा लिखा होगा तो अपने हक के लिए मांगेगा नहीं, छीन के ले लेगा, और अपने देश में विदेश में सारे जगह विश्व गुरु ऑटोमेटिक बन जाएगा। मतलब भूपेश है तो भरोसा है का नारा लेकर के आप लोग अगली आने वाली सरकार फिर से कांग्रेस की बना रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो दिखता है, गांव-गांव में दिखता है। आप कहीं भी जाएंगे तो भूपेश बघेल जी को लेकर के एक अलग भरोसा है। बोलते हैं ना, काका अभी जिंदा है, तो जिंदा है। और उनके सारे भतीजे लोग यहाँ पे पूरा जोश से लगे हुए हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं। और युवा हमें देख करके, सभी को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट है और काफ़ी भरोसा है उसको। तो भरोसे की सरकार तो है, भूपेश की सरकार है तो भरोसे की सरकार है। मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आपके सीतापुर के जो मतदाता हैं? मतदाताओं के लिए यही संदेश है कि पहले भी वादा निभाया है, आगे भी निभाएंगे। 20 साल तक जो आप लोगों ने भरोसा दिखाया है, उसी से आज हमें देख पा रहे हैं कि मैनपाट में कोई भी आपके पहचान का सरगुजा में आता है तो मैनपाट जरूर आता है और सरसरा के रोड से आता है। और कोई भी अगर आज सीतापुर जा रहा है तो सरसराती रोड से जा रहा है। ऐसे कोई भी मुख्य रोड नहीं है जो आज नहीं बने हैं। हाँ, गाँव तक के रोड में भी काम चल रहा है। और शिक्षा का लगभग 6 आत्मानंद स्कूल खोला गया है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के साथ में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आप अमरजीत भगत जी काम कर रहे हैं। तो लोगों को और मतदाताओं को पूरा विश्वास है। और विशेष मतदाताओं के लिए तो एक ही बात होगी, जो काम करता है उसका साथ जरूर देना चाहिए। तो देखा आपने कि जब हम रायपुर से मैनपाट की ओर आ रहे थे तो रास्ते में लिखा हुआ था कि मुस्कुराइए, आप छत्तीसगढ़ के शिमला में हैं, और यानी कि मैनपाट में है। और वैसे ही कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि मुस्कुराइए, आप कांग्रेस के साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विकास की गाथा को लेकर के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सियासी रण में उतर चुके हैं। लेकिन अब पूरा दारोमदार जो है छत्तीसगढ़ की जनता पर है, मतदाता पर है कि आखिर वो किसके साथ जाना चाहेगी और किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन फिलहाल भूपेश है तो भरोसा है का नारा लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सियासी रण में उतरी हुई है, और इनका दावा है कि रण को भी ये जीत लेंगी। लेकिन पूरा दारोमदार जनता के ऊपर छोड़ दिया है। इस खास कवरेज के लिए मेरे सहयोगी मनोज तिवारी के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।